एक बहुत बड़ा डांसर था, ये हमारे बच्चे जानते होंगे, बहुत बड़ा डांसर था। जब वो डांस करता था, नाचता था, तो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग देखते थे। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों लोग। नाम उसका माइकल जैक्सन था। और वो अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए, अपने आप को खतरों से बचाने के लिए, जब किसी से हाथ मिलाता तो दस्ताने पहनता था, जब पब्लिक के बीच में जाता तो मास्क लगा के जा। हम लोगों ने तो अब लॉकडाउन में, कोरोना में मास्क लगाने सीखा। वो कब की बात मैं बता रहा हूं, सन 2009 में तो उसकी मौत हो गई। लोगों के दरमियान जाता तो मास्क लगा करके जाता था, ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा मुझे न पहुंचे। वो सोता था तो ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था कि अगर रात में मेरी सांस उखड़ गई और डॉक्टर तक जाने तक इमरजेंसी की सूरत हाल हुई तो मैं कहां तलाश करूंगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था। अपने उसने परमानेंट 12 डॉक्टर, जिसको फैमिली डॉक्टर्स कहते हैं, 12 डॉक्टर रखे थे। 12 टॉप के डॉक्टर रखता था, आगे पीछे गार्ड चला करते थे। ऐसा बंदा। और वो पता क्या कहता था उससे, जब लोग कहते कि भाई ये सब तुम्हारा जो शेड्यूल है, तुम्हारी जिंदगी का जो तुमने एक तरीका अपनाया है, इसके पीछे वजह क्या है, तो माइकल जैक्सन कहता था, मैं ये चाहता हूं कि दुनिया में जीने का रिकॉर्ड बना करके जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि आज के ज़माने में जब इंसान 100 साल की ज़िंदगी गुजार नहीं पाते, तो मैं 150 साल की ज़िंदगी गुजार के जाऊं। 150 साल ज़िंदगी गुजारने की ऐसी प्लानिंग थी साहब उसके पास कि उसने आंखें डोनेट करने वाले, कान डोनेट करने वाले, किडनी डोनेट करने वाले, फेफड़े डोनेट करने वाले बाज़ाब्ता पहले से खरीद रखे थे कि अगर किसी वजह से मेरी किडनी खराब हो जाए तो तुम्हें किडनी देना है। वो पैसे ले रहे थे, पैसों की जरूरत थी। अगर मेरे फेफड़े खराब हो जाएं तो तुम्हें फेफड़े देना है। किसी से आंखों का वादा किया था, किसी से कान का वादा किया था, किसी से किडनी का वादा किया था। और जिन लोगों से उसने ये वादे किए थे उन्हें बाज़ाब्ता पर मंथ वो माकूल पैसे भी देता था। जरा अंदाजा तो लगाओ अपनी मौत से बचाव की कैसी तदबीरें इख्तियार कर रहा था। मगर वो नादान था, ये नहीं समझ पा रहा था। जिसने पूरे संसार को पैदा किया उसने कुरान में ये बात उतारी है, नाजिल की है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी जाकर के छुप जाओ मौत से नहीं बच पाओगे। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, मेरा रब कहता है मौत से कितना ही भागने की कोशिश करो, अगर वक्त आएगा ऑक्सीजन के बेड पे सो जाओ, तुम दस्ताने हाथ में पहन करके लोगों से मुसाफा करो, तुम मास्क लगा करके पब्लिक के दरमियान जाओ, जब वक्त आएगा तो बच नहीं पाओगे। वही माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूं जिसकी शोहरत के दीवाने थे लोग। एक झलक पाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च कर दिया करते थे। यूरोप में जहां उसका स्टेज लगता था वहां मिलियनों, वहां पर बहुत कीमती डॉलरों में उसको देखने के लिए लोग टिकट खरीदा करते थे। ऐसा ब्रांड बना हुआ था, ऐसी शोहरत पाई थी उसने कि एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने रहा करते थे। मगर देखो वो कहता था 150 साल जीऊंगा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जब जिंदगी की 50 बहारें देख चुका, अभी सिर्फ 50 साल उसने देखे थे मेरे साथियों, कि 50 साल ही में तबीयत एक रोज इतनी बिगड़ गई कि 12 तो वो MBBS, MD, स्पेशलिस्ट और सर्जन, बेहतरीन हाई फाई लेवल के डॉक्टर, 12 तो वो जो फैमिली डॉक्टर्स थे। बाकी जब तबीयत खराब का पता चला तो आसपास के टॉप के डॉक्टर आ गए और सब ने हाथ पांव खड़े कर दिए। माइकल जैक्सन से इशारों में कहा कि अब तक सिचुएशन को संभालना हमारे हाथ में था, मगर अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हो। वो इंसान जो 150 साल जीने की प्लानिंग लेके जा रहा था, मेरे खुदा ने बता दिया कि तू आखिरत, जब तू दुनिया में आया था तो 50 साल की ज़िंदगी लिखवा करके लाया था। तेरे मुकद्दर में 50 साल की ज़िंदगी थी। अरे तू 100 साल ज़्यादा जोड़ रहा था, अगर सिर्फ 1 साल भी ज़्यादा जोड़ता तो वो भी नहीं सुना जाता। तूने 100 साल जोड़े थे ज़्यादा, अगर 100 मिनट भी ज़्यादा जोड़ता तो वो नहीं
नहीं सुना जाता। माइकल जैक्सन की जब मौत हुई तो गूगल पे उसको इतना सर्च किया गया, इतना सर्च किया गया कि गूगल जैसा प्लेटफॉर्म भी कुछ देर के लिए हैंग हो गया था। और उसकी जब आखिर में जब उसकी यानी उसका जनाजा उठाया गया, ये कह लो तो एक वक्त में 2 अरब 5 करोड़ लोग उसके जनाजे को लाइव देख रहे थे। इतना बड़ा लाइव टेलीकास्ट आज तक किसी के जनाजे का नहीं हुआ। मगर कुदरत ने बता दिया कि तुम कितनी ही शोहरतें हासिल कर लो, कितना ही बड़ा मकाम हासिल कर लो, जब मौत आएगी तो न तुम्हें शोहरत बचा सकती है, न तुम्हें दौलत बचा सकती है, न तुम्हें डॉक्टर बचा सकते हैं। जब मौत का पैगाम आएगा तो तुम्हें बहरहाल जाना ही पड़ेगा। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, कब्र में जाकर किसी की जमींदारी नहीं चलती। कितने दिनों की बात कर रहा था वो? बोलो, जोर से बोलो। और जब मौत आई तो इसमें एक पैगाम है हमारे आपके सबके लिए, सबके लिए पैगाम है कि भाई बालों का सफ़ेद हो जाना। मैंने तकरीर यहाँ से शुरू की कि किसी की 50 साल की ज़िंदगी हो गई तो वो ये समझे कि जो ज़िंदगी के 12 घंटे थे मिसाल के तौर पे, उसमें से हमारे पास अब ज़ोहर से और असर से मगरिब तक का टाइम बचा है। जब फजर से ज़ोहर तक का टाइम ख़त्म हो गया तो ये तो 1.5-2 घंटे की बात है बस। ये सोचना चाहिए। चूँकि मैंने भी जनाजे देखे, वो देखते ही हैं भाई, ये तो हम आप सभी देखते हैं। जनाजा जब रखते हैं तो क्या कहते हैं? मैयत का चेहरा किबले की तरफ करो, कहते हैं। कहना चाहिए और होना भी चाहिए, मगर वहां पे थोड़ी देर के लिए हमें सोचना चाहिए कि मरने के बाद सबको फिक्र है कि मैयत का चेहरा किबले की तरफ करो। क्या हमें जीते जी फिक्र नहीं होना चाहिए कि हमारा दिलो दिमाग किबले की तरफ रहे, हमारी ज़िंदगी की धड़कनें किबले की तरफ रहें, हमारा उठना बैठना किबले की तरफ रहे, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, इस तरह से गुजरे कि जब मौत तो आना ही है, मर के हमें जाना ही है। मर के जब हमारा जनाजा जा रहा हो तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हवाएं भी गमगुस हों और जनाबे वाला सब कह रहे हों, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था मन के यहीं पर हमारे हाजी उजीर साहब मरहूम, हमारे खुशी साहब मरहूम, अपने मोहल्ले की बात करें तो हाजी अमजद साहब मरहूम, नबी हसन साहब मरहूम। अगर तुम मरहूमों की लिस्ट जोड़ो तो मेरे ख्याल से 2.5-3 साल के अंदर ऐसा लगेगा जैसे सैकड़ों लोग चले गए। बोलो, जोर से बोलो। मुल्ला जी असगर साहब मरहूम, हमारे वालिद साहब मरहूम। मतलब अगर आप लिस्ट जोड़ने लगो और 10 साल की लिस्ट बनाने लगो, 10 साल की कह रहा हूं मैं, तो ऐसा लगेगा यार दुनिया में आने वालों की तादाद बिलाशुबा ज्यादा है लेकिन जाने वालों की तादाद भी कम नहीं है। बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो। अच्छी खासी तादाद है जो हमें छोड़ के जा रही है। और एक दिन हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले। अरे सब जीते जी तो है इमाम साहब कि वो उससे नाराज, वो उसे सलाम नहीं करता, वो उससे बात नहीं करता, सब जीते जी है ये। वरना मरने के बाद सब खत्म। मरने के बाद तो अल्लाह ने ज़र्रा बराबर भी किसी को दया रहम दी है तो दुश्मन भी होता है तो यार वो भी कांधे को, वो भी कांधा देता है जनाजे को। लेकिन जैसे जीत हम मरने के बाद किसी को कांधा देते हैं, ऐसे हमें जीते जी एक दूसरे को सहारा भी देना चाहिए। बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो यार। कुछ पता है कब किसकी सांस खत्म हो जाए? कुछ पता है? बताओ। कुछ नहीं पता। कहना
सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है दम निकलने को है, शम्म ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी, पढ़ें आप भी पढ़ें, हश्र में। और देखो ये तो पढ़ो या ना पढ़ो, मानो या मत मानो, हम और आप सब समझे या ना समझे, लेकिन बहरहाल इस पुल से तो गुजरना है। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि कब्रिस्तान से कुछ लोग गुजरे तो उन्होंने, किसी ने लिखा है, आलम तसव्वुर में लिखा है, उन्होंने मुर्दों यानी रूहों को सलाम किया और कहा कि भाई, सलाम करने के बाद कहा कि बड़े चैन और सुकून के साथ सो रहे हो। सलाम करने वालों ने कि बड़े चैन और सुकून के साथ सो रहे हो। तो एक कब्र से आवाज आई, हम नहीं सो रहे हैं, सो तो तुम रहे हो, हम तो सोने की सजा काट रहे हैं। कितनी गहरी बात कही। सो तो तुम रहे हो, हम नहीं सो रहे हैं, तुम्हारी तरह हम सोए थे, उसकी सजा जरूर काट रहे हैं हम। वरना हकीकत बात यह है कि तुम सो रहे हो, हम तो आज कितनी तमन्ना कर लें, कितनी तमन्ना कर लें, जिंदगी में दुनिया में वापस जाने के लिए एक दिन नहीं मिल सकता, एक दिन भी। कितनी तमन्ना कर लें कि अपनी आल औलाद को समझाना है, अपने बच्चों को नसीहत करना है, बच्चों की शादी देखना है, अपने बच्चों के माथे पे सेहरा देखना है, बेटी को विदा करना है, कितनी ही तमन्ना कर लें, मगर रब का कानून है कि जो एक मर्तबा चला गया वापस नहीं आएगा। जो दुनिया से जिसका जनाजा उठ गया वो मिट्टी में जाकर के सो गया, वापस नहीं आएगा। अरे मौका तो तुम्हारे पास है, सांसें तो तुम्हारे पास हैं, जिंदगियां तो तुम्हारे पास हैं, महीने और हफ्ते तो तुम्हारे पास हैं, दिल की धड़कनें तुम्हारे पास हैं, नब्ज़े हस्ती तुम्हारे पास है, गुलशने हयात तुम्हारे पास है। अरे नादानो, हमारे अंजाम से सबक हासिल करो, हमें देख के तो सबक हासिल कर लो कि हम मनो मिट्टी तले आकर के सो गए, तुम्हें भी यही आना है। जो जिंदगी बाकी बची है वो खुदा की याद में गुजार लो, वो नेक कामों में गुजार लो, ताकि यहां आकर के हमारी तरह तुम्हें सजा भुगतना ना पड़े।